अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। एक जानिब मुल्क में सैलाब की वजह से तबाहकात यहाँ जारी हैं और दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से अवाम पर एक और पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। गुज़िश्ता रात जो इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया गया, उसके मुताबिक ₹2.07 फ़ी लीटर के हिसाब से पेट्रोल महंगा किया गया, जबकि ₹9 से ज़ायद जो डीज़ल है उसकी कीमत में इजाफा किया गया। इस हवाले से हम आज अवाम का रद्दअमल जानेंगे कि अवाम इस सूरत हाल के बारे में क्या कहती है। पेट्रोलियम मसनूआत में मुसलसल इजाफे के बायस अवाम को कितना ज़्यादा परेशानी का सामना है, उसके साथ साथ जो घरेलू बजट है, उसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन है, उसके अलावा ट्रैवलिंग है, उसके साथ से जो दीगर रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात हैं वो किस तरह आवाम के लिए मुश्किल होती जाएंगी, आमदन में किस हद तक आवाम की इजाफा हुआ या कमी हुई, इस सारी सूरत हाल में बात होगी। हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह हम पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से बात कर रहे हैं उसमें इजाफा हो, तो हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, ज़रा उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम अस्सलाम। रात को दोबारा से पेट्रोल महंगा हुआ, डीजल महंगा हुआ, क्या कहना चाहें? बस आवाम जो है ना, अब जीना हराम हो गया आवाम का ना। बिजली के बिल भी आ गए हैं, कल हज़ारों रुपए के बिजली के बिल हैं, क्या करें, कुछ भी नहीं। इधर हालात बहुत तंग हैं, बच्चों की फ़ीसें हैं, पढ़ाई तलीम बहुत महंगी है, हर लिहाज से आवाम परेशान है। हुकूमत को आवाम की क्या कोई फ़िक्र नहीं है या हालात ऐसे हैं कि मजबूरी है? समझ से काम बाहर है, हमें कुछ चीज़ का इसका अंदाज़ा नहीं हो रहा। हालांकि बजट बाहर से बहुत ले रहे हैं, ये बहुत बजट ले रहे हैं, लेकिन इधर लगाते नहीं हैं आवाम पे। आवाम पे लगाते नहीं है, बजट लिया जा रहा है। कि हमारे से यहाँ पर लोडर रिक्शा वाले मौजूद हैं, जरा उनसे जानते हैं। आप रिक्शा लोडर चलाते हैं, पेट्रोल महंगा हुआ है दोबारा से, कितना फ़र्क आ जाएगा, कितने मुश्किलात में इजाफा होगा आमदन में? सारी मुश्किल आ जाएगी हमारे लिए, तो ये मसला बन चुका है। हर चीज़ की महंगाई है, पेट्रोल महंगा, हर जो चीज़ लेने जाए हर चीज़ की तो महंगाई चल रही है। हमारे लिए तो मसला बन गया। जो हम काम करना चाहते थे पहले, अपना 1000 रुपये की दिहाड़ी कमाते थे, हम ज़्यादा ज़्यादा अब 400 500 600 इकट्ठा करके देते हैं। शाम तक इतना सफ़र भी करते हैं, पाँव भी जलाते हैं। हमारे लिए बहुत मुश्किल हो चुकी है पेट्रोल बढ़ने की वजह से। हुकूमत को कोई ख्याल नहीं है? हुकूमत को क्या ख्याल है हमारा? हम हुकूमत को चाहिए कि हमारा हमें रिस्पॉन्स दे, अच्छा हमारा ख्याल करे। तो इसमें हमारा तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है। हुकूमत, हम वोट भी देते हैं, सारा कुछ करते हैं, इसके बाद भी हमारे लिए कोई रिस्पॉन्स। बावजूद भी हुकूमत ये कह रहे हैं ख्याल नहीं कर रही, हम वोट भी कास्ट करते हैं लेकिन ख्याल नहीं। जरा भजन कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। आप पेट्रोलियम मसनूआत में एक बार फिर इजाफा हुआ, एक जानिब सैलाब है, दूसरे ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा। हुकूमत कह रही है कि मुश्किल फ़ैसले मुश्किल वक्त है इसलिए कर रहे हैं। सर इसके बारे में किसी हद तक देखें ना, ये हमें सब मिलके कोऑपरेट करना चाहिए। जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, जैसे लाइक अगर मैं मेडिसिन कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, तो हम लोगों ने कुछ मिलके एक मुहिम बनाई है कि हम लोग, हमारे पास फ्री सैंपल्स आते हैं जो हम डॉक्टर्स को प्रोवाइड करते हैं। हम लोगों ने कहा है कि इस टाइम उनको इस चीज़ की भी नीड है। हम लोगों ने मिलके, कुछ दोस्तों ने, कि यहाँ पे जो हमें जिसके हम लोग कॉस्ट पे ही नहीं करते, वहाँ इस टाइम बहुत से लोग एंटी डिप्रेशंस उनको चाहिए और हम लोग वो प्रोवाइड कर रहे हैं उनको, ताकि वहाँ पे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। ऐसी इतनी महंगी मेडिसिन है, उनके पास कारोबार भी नहीं है, मामलात उनके जो है ना सारे डिस्टर्ब हैं। तो इस वजह से अगर देखा जाए, कम्युनिटी का रोल अदा करना चाहिए सैलाब जदगान की मदद के लिए। देखें हम लोग, अल्लाह का शुक्र है, हम लोग बिल्कुल यहाँ पे सेव हैं और हमें हर चीज़ प्रोवाइड है। जिनके पास तो खाने के लिए भी नहीं है, अगर हम लोग ही कोऑपरेट नहीं करेंगे तो मुल्क हमारा कैसे चलेगा? पेट्रोलियम मसनूआत में भी इजाफा हुआ है, इसके बारे में इस बारे में थोड़ा सा ये कहा जा सकता है कि जस्ट लाइक मेरे पास पहले 1 to 5 था, तो पेट्रोल महंगा होने की वजह से मैंने वो बेच के 70 ले लिया। तो मैं बड़ा डिस्टर्ब हूँ इस वजह से कि मेरे फ्यूल एडजस्टमेंट नहीं हो रही थी। मुझे डेली का जो है ना 500-600 रुपये का फ्यूल लग रहा था। आवाम को बचत पे लगा दिया हुकूमत ने। आवाम को, हाँ, उन्होंने ये कहा है कि अपने बारे में सोचें। जो लोग नहीं भी सोचते थे ना, वो भी इस बारे में जाएँ आगे। काम करें, सिर्फ नीड्स पे गुजारा करें। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी हम लोग अपने प्रॉपर प्लान बना के चल रहे हैं कि अगर हमारे घर में जो ज़रूरियात है ना, हम उन्हीं को ही पूरा कर रहे हैं। अदरवाइज़ हम लोग, पहले होता था कि अगर एक्स्ट्रा पैसे हैं तो हम कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कर लेते, कोई होटलिंग वगैरह, कोई गेट टुगेदर या कोई घूमने चले जाते थे। तो अब वो चीज़ें नहीं हैं। अब जो हमारी नीड्स हैं बस वही पूरी होती हैं। घर का किचन पूरा हो जाए, ऐसी है, और वो भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि पूरा हो रहा है। लेकिन जो हालात हैं, मुझे नहीं लगता कि बिजली के बिल जिस तरह से आ रहे हैं। बिजली के बिल, सर एक तो इसके बारे में ये मुझे समझ नहीं आती कि हमारे वापदा वाले सार्फिन जो हैं कि वो किस लॉजिक से बात करते हैं। मतलब कि लास्ट मंथ मेरे पास 206 यूनिट थे मेरे, तो 3300 कुछ का मेरा जो था ना वो हुआ है, बिल आया। इस दफ़ा मेरे 195 यूनिट का मेरा 9173 आया। और मुझे इनकी पॉलिसी समझ नहीं आती कि किस हिसाब से ये लोग करते हैं। सेव करते हैं, आप बचत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये सूरत हाल है। बिल्कुल, तो ये चीज़ समझ में नहीं आती। सूरत हाल है इस वक्त। और अगर एक बंदा अपने बजट में चल रहा है ना, तो वो उससे आगे कैसे जा रहा है, वो चीज़ समझ नहीं आती। चीज़ समझ नहीं आती। ये इस वक्त आप
गुफ्तगू जानने आवाम की। आवाम इस वजह से ये कह रही है कि हुकूमत को इस वजह से स्टेप लेने होंगे, संजीदा इकदाम करने होंगे। हम एक और शायरी के पास भी जाते हैं, उनसे बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है आप? ठीक पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? दोबारा से इजाफा किया हुकूमत। बाजी हुकूमत जो है वो गरीब का खून चूसने पे लगी हुई है और ये बता के कि कम किए जा रहे हैं फिर बढ़ा देते हैं। रात तक था कि कुछ कम हो जाएगा, लेकिन 12 बजे के बाद पता चला कि उसमें इजाफा हो गया। बाजी जब चोर ही बैठे होंगे तो यही हालात होंगे। आवाम की तरफ से एक रद्दअमल आ रहा है हुकूमत पर, और हुकूमत के बारे में इस हवाले से नाराज़गी का इजहार किया जा रहा है। और लोग ये कह रहे हैं कि इस हवाले से हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत में कमी करनी चाहिए थी, लेकिन उसमें इजाफा कर दिया गया। सेम बिजली के बिलों में इजाफा हुआ, सेम जो दीगर प्राइसेस हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा हुआ, जिस वजह से लोग परेशान हाल है। भजन क्या हाल है आपके? पेट्रोल दोबारा से महंगा हुआ है, क्या कहना चाहिए? महंगाई कम करनी चाहिए। बाकी पेट्रोल बहुत ही महंगा है, हालात बुरे हैं। 500 दिहाड़ी है, बाकी कुछ बचता ही नहीं है। वैसे भी हालात बहुत ही टाइट हैं, महंगाई बहुत कम करनी चाहिए। पेट्रोल बहुत ऊपर जा रहा है। आमदन में इजाफा हुआ कोई? कुछ भी नहीं हुआ, वैसे का वैसे ही है। सारे हालात वैसे हैं, बिजली के बिल ज़्यादा ही आ रहे हैं, टैक्स लग रहे हैं, ये है वो फलाना। की दिहाड़ी है वो जो कि तुम है, वो भी वही है, वो भी वही है। आमदन है वो वहीं पे है, बाकी चीज़ों में इजाफा हो रहा है। हम इस वजह से बात करें। एक और भी शहरी मौजूद है। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। दोबारा से महंगा हो गया है, क्या कहना चाहेंगे? महंगाई अब क्या करें, बहुत मुश्किल हुआ पड़ा है। सस्ता होना चाहिए पेट्रोल। पेट्रोल में बहुत प्रॉब्लम, खबरें थी कि शायद सस्ता हो जाए, लेकिन उसके बाद इससे महंगा कर दिया गया। बहुत महंगा हो गया। अब अल्लाह खैर करेगा, फिर भी गलवा रहे हैं। गरीब आदमी किधर जाए? बिजली के बिल बिल की भी वही रूटीन आ रहा है, बिल भी इतना आ रहा है। लोड शेडिंग भी ज़्यादा हो रहा है, बिल भी ज़्यादा आ रहा है। लोड शेडिंग भी ज़्यादा हो रही है, बिल भी ज़्यादा आ रहे हैं। इस हवाले से लोग परेशान हाल हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए। नौजवान हैं आप, क्या करते हैं? मैं ई कॉमर्स का हूँ। स्टडी करें। इस वक्त जो सूरत हाल है महंगाई की और इकोनॉमी की, क्या कहना चाहेंगे? क्या है यार, ये तो हर आम बंदे के लिए तो बहुत मुश्किल है। जो अमीर है उनके लिए तो फिर भी कोई मसला नहीं, लेकिन जो गरीब है उनके लिए तो बहुत मसला है। आदमी के लिए मुश्किल हो गई। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। आपके सामने ही हर चीज़ को इन्होंने आग लगा के रख दी है। पेट्रोल दोबारा से महंगा कर दिया। जी, वही हर चीज़ को महंगा कर दिया। जो डेली का 1000 का अगर खर्चा होना है तो उसकी जगह जब 1500 का खर्चा हो रहा है, बंदा आम बंदा क्या करे? उतना घर के अखराजात, बाकी बिजली के बिल, वो इतना उसकी इनकम नहीं होती जितना उसका खर्चे हो रहे हैं आजकल। तो इनकम नहीं उतनी अखराजात हो गए। ये इस वक्त सूरत हाल जान रहे हैं और लोग इस पर काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर हैं। भजन क्या हाल है आप? क्या करते हैं आप? गाड़ियों का गाड़ियों का काम करते हैं। दोबारा से पेट्रोल महंगा हो गया। कोई गाड़ियों के इंजन वगैरह, कोई स्पेयर पार्ट्स भी महंगे हुए हैं या उनकी कीमतें ठीक हैं? हर चीज़ का रेट बढ़ता है पेट्रोल बढ़ने से। हर चीज़ बढ़ गई है। और क्या परेशानी का सामना है। और क्या परेशानी का सामना, ये आप गुफ्तगू जाने, हम मज़ीद भी बात करेंगे। भजन क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोलियम मसनूआत में एक बार फिर इजाफा हो गया है, क्या कहना चाहेंगे? परसों की रिपोर्ट है 10 रुपये पेट्रोल कम हो रहा था, तो कल की रिपोर्ट है 2 रुपये 98 पैसे कम हो रहा था। आज 2 रुपये कुछ पैसे बढ़ा दिया गया है। ये नाम चीज़ की हुकूमत तो है नहीं, ऐसे टाइम पास करने के लिए पाकिस्तान में आ गए हैं। एक गुंडा जो है ना अपना लंदन में बैठा हुआ है, बाकी जो है ना पाकिस्तान में हुकूमत कर रहे हैं। क्या कह सकते हैं किसी को? बिजली कीमत में इजाफा हुआ, इस महीने का बिल कितना आया? 4 रुपये 34 पैसे आज अखबार की रिपोर्ट है, वो बढ़ा दिया गया। कोई पता नहीं है क्या कर रहे हैं मुल्क में। बिजली भी महंगी, पेट्रोल भी महंगा, हर चीज़ महंगी, जीना मुश्किल हो गया। जीना मुश्किल हो गया है। और जो इसके अलावा अस्पतालों की क्या सूरत हाल है, और इसके अलावा बाकी अद्वियात वगैरह, ये सारा कुछ? बाकी ये दुनिया तक ये तकलीफ जो अल्लाह ताला देता है, इंशाल्लाह शफा भी तो वही देता है। हम कोशिश करते हैं जो है ना अपना गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हो सके ठीक है, नहीं तो प्राइवेट करवा लेते हैं। सूरत हाल चल रही है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये इस वक्त आप सूरत हाल जान रहे हैं कि लोग इस वाले से काफ़ी ज़्यादा परेशान हाल नज़र आ रहे हैं। हम मज़ीद भी इस हवाले से लोगों से बात कर लेते हैं कि वो और इसके हवाले से क्या कहते हैं लोग। काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। पेट्रोलियम मसनूआत में एक बार फिर इजाफा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? आराम तो जलील हुए पड़े, सीधी सी बात, जलील हुए पड़े। परेशानी का सामना बहुत ज़्यादा परेशानी है। पेट्रोल के अलावा, पेट्रोल तो महंगा है सो, और चीज़ें इतनी महंगी, बिजली के बिल, ये वो, बहुत हालात ख़राब हैं। मैनेज करना मुश्किल हो, बहुत ज़्यादा मुश्किल। बहुत। हुकूमत को कोई फिक्र नहीं है क्या? हुकूमत को फिक्र है कि नहीं, अगर होती तो फिर वो इस तरह से क्यों करते हैं? हुकूमत कहते हैं मुश्किल टाइम है, मुश्किल फ़ैसले लेने हैं। कितने मुश्किल फ़ैसले लेने हैं? सिर्फ गरीबों के लिए ही हैं मुश्किल फ़ैसले, और क्या? उनके लिए क्या मुश्किल फ़ैसले हैं, ये इस हवाले से जाने। भजन कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल दोबारा से महंगा हो गया है, क्या कहना चाहेंगे? ज़्यादती है ये, पूरी दुनिया में सस्ता हो रहा है और पाकिस्तान में महंगा हो रहा है पेट्रोल। इस
वालों से कम महंगा किया है। कम क्या किया तो है ना, ये उम्मीद थी सस्ता होगा लेकिन महंगा कर दिया। बस इनसे महंगे की उम्मीद की जा सकती है। इससे महंगे की उम्मीद की जा सकती है। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू जानी, हम मज़ीद भी आपको सूरत हाल से आगाह करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जिससे हम मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के हवाले से आपने अवाम का रद्द-ए-अमल जाना। बिजली की कीमत में इजाफा हुआ, तीसरा सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। इस हवाले से अवाम को हर तरफ मसाइल ही मसाइल नज़र आ रहे हैं। हुकूमतें क्या कर रही हैं पंजाब में, वफाक में, अवाम से हम इस हवाले से बात करें। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, ज़रा हम उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। भजन, क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं? महंगाई ने कितना मुश्किल में डाल दिया है आम आवाम को? सर महंगाई ने तो इंसान की कमर ही तोड़ के रख दी है। हर तरफ महंगाई महंगाई है। हम लोग कहाँ जाएं, बिजली महंगी, गैस महंगी, आगे से कारोबार नहीं है, सैलाब आया हुआ है, बारिशें हो रही हैं। तो अब हुकूमतें हमारी पता नहीं सोई हुई हैं, पता नहीं क्या कर रही हैं। टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं, हर आदमी दुकानदार है, मिडिल क्लास के हम लोग हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशान है जनाब। अब क्या करें हम? पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग की हुकूमत आई है, कोई गवर्नेंस बेहतर हुई है, कोई इदारे बेहतर हुए हैं? वो जनाब हुकूमत PTI की हो या मुस्लिम लीग नून की हो, क्या कोई इंसान अवाम के बारे में तो सोचता नहीं है। हम चाहते हैं कि कोई ऐसी हुकूमत है जो अवाम के बारे में सोचे, या खुदा या इनको अल्लाह ताला हिदायत दे, या अवाम के बारे में। हुकूमत ने कल पेट्रोल मजीद महंगा कर दिया है, तो आलमी मार्केट में जनाब पेट्रोल सस्ता है और ये लोग हमें महंगा पेट्रोल प्रोवाइड कर रहे हैं। कीमत में दोबारा इजाफा हुआ है, हर चीज़ महंगी है। पता नहीं हमारी हुकूमतें सोई पड़ी हैं, पता नहीं क्या कर रही हैं। इनको अवाम के दुख नज़र नहीं आ रहे। अवाम के दुख नजर नहीं आ रहे। भजन, क्या हाल है आपके? शुक्र है, ठीक ठाक। मौजूदा सूरत हाल जो चल रही है, सैलाब, महंगाई, उसके अलावा पेट्रोल में इजाफा, बिजली में इजाफा, आम आदमी के लिए कितना मुश्किल हो गया सर्वाइव करना? बहुत मुश्किल, जीना मुश्किल हो गया। इंसान तो नहीं जी सकता इस महंगाई में, इस हुकूमत में, इस दौर में जो मौजूदा हालात हैं। गरीब तुम समझो मर गया, समझो। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत देख रही है कि तमाशा देख रही है, और क्या देख रही है? हुकूमत कहती है हमें फिक्र है आवाम की, आम आदमी का एहसास है। कहाँ आपको नज़र आ रहा है? आप बताएं। खाली दावे, बातें हैं सिर्फ। सियासतदान जो आपके मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो कोई आवाम की बात करते नजर आ रहे हैं? कुछ भी नहीं है, सारा फ्लॉड है। क्या वजह? कोई जिसको देखो अपनी पड़ी, जिसको गरीब बनो देख लो, कुछ है नहीं। जिसके पास है वो देता नहीं है। हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? हुकूमत बस ये कि हमें खुद एहसास करे, देखे, खुद निकले बाहर, अवाम को देखे अवाम किस हाल में है, क्या कर रही है। अवाम के साल में है, हुकूमत खुद निकलेगी। रिक्शा ड्राइवर मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कैसा गुजरा आज के दिन। अभी तक तो कोई दिहाड़ी नहीं लगी। रोज़ाना यही सूरत हाल होती है? रोज़ाना ऐसे कारोबार है ही नहीं। तो गरीब अवाम के पास पैसा होगा तो अवाम आएगी ना। जब पैसा ही नहीं हुआ गरीब के पास, महंगाई इतनी कर रखी है, क्या हमारी पैसा महंगाई में जा रहा है? महंगाई में जा रहा है, कुछ है ही नहीं। 250-300 रुपये किलो गैस है, इसमें हम क्या रखें और घर का चूल्हा कैसे चलाएं और गरीब से कैसे किराया लें? जिससे किराया लेते हैं वो देते नहीं हैं। वो कहते हैं कि किराया पहले 100 रुपये था, अब आपको 200 कैसे दें? हुकूमत क्या कर रही है? बात आपके सामने है, अब हम कोई नहीं तो नहीं है। आपने बिजली की कीमत में दोबारा इजाफा कर दिया है। अब मेरा 200 रुपये 2 यूनिट आया, 200 यूनिट 200 यूनिट का 10,000 बिल आ गया, जिसमें आमदनी कुछ भी नहीं है। अब रिक्शा बेच के हम बिल अदा करें या घर बेच के बिल अदा करें, क्या करें? दिन ब दिन मुश्किल सूरत हाल होती जा रही है। दिन घर बेचने वाले हालात हो गए हैं, रोड पे निकलने वाले हालात हो गए हैं, क्या करें हम, किधर जाएं? क्या करें आवाम? ये आप बात सुन रहे हैं। वजन, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आज बात करें महंगाई के हवाले से, सुनाएं कैसी जा रही है हुकूमत? हुकूमत का हाल कोई नहीं है, गरीब बंदा पिस रहा है हर जगह पे। चीनी का आटा, चीनी, पत्ती, जो जिस तरफ जाए ना, बंदे का हाल कोई नहीं है। हाँ जी, हर तरफ महंगाई है। पहले भी ऐसे हालात थे, अब हो चुके हैं? नहीं, पहले भी थे। ठीक है, ये नहीं है जो अभी हुकूमत आई है इसकी वजह, पहले भी थे। उस वजह से अभी और ज़्यादा वजन पड़ रहा है आवाम पे। हुकूमत को आवाम की कोई फिक्र नहीं है क्या? कोई नहीं है, अपनी है बस। ऐसे ही हालात चलते रहेंगे? ऐसे चलते रहेंगे।
ऐसे ही हालात चलते रहेंगे, हुकूमत को आवाम की फ़िक्र नहीं है जी, ये लोग कहते नज़र आ रहे हैं। हम ज़रा और भी लोगों के पास जाएंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। दिहाड़ीदार जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक भाईजान, अल्लाह दे सारा दिन आप पुलों में काम करते हैं, कैसे चल रहा है काम आजकल? ठंडे हैं कम भाईजान, कम है नहीं, मज़ा नहीं आ रहा? मज़ा नहीं है। जो महंगाई की सूरत हाल है आम आदमी के लिए, कितनी मुश्किलात हो गई हैं आम आदमी के लिए सब कुछ मैनेज करना? मुश्किल भाईजान काफ़ी सारी थी गई जरे आजकल बेल लंदे पेन ओ में सारे ने तब आया मुझे पेन जरे बेल तुनी ते बेल लंदे पेन हर चीज़ महंगी है। पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, जी हर चीज़ महंगी है, चीनी महंगी है, हर चीज़ महंगी है, घी महंगा है। गरीब बात है क्या जिंदगी 6-7 दिहाड़ियाँ हुए तो शाम किलो घी था गिने क्या गिने बाला मत आटा गिने क्या गिने। हुकूमत को क्या पैगाम देंगे आप? हुकूमत जेरी आवे अच्छा ही करे, कोई अच्छा सोचे जेंदी हुकूमत आवे, गरीबों वास्ते सोचन, गरीबों दे अच्छा ही सोचन। वो तो कहते हैं हमें आम आदमी की फ़िक्र है। आम आदमी की फिक्र है तो वाल हर चीज़ सस्ती करें। फिक्र है तो फिर चीज़ें सस्ती हों। क्या नाम है आपका? अल्ताफ। अल्ताफ, क्या करते हो? मजदूरी करते हैं, मजदूरी है नहीं हमारे पास, सिलाब आया हुआ है, कोई सुनता नहीं है हमारी, गरीब बंदे, इतना हर चीज़ महंगी है, आटा हर चीज़। ठीक है, क्या करें हम, घी इतना सामान पे लगा हुआ है। मजदूर बंद हैं, सुबह जाते हैं इधर काम लगता है नहीं, मुँह गेट इधर फिरते हैं, ना कोई सुनता है, सुबह की ना रोटी खाइए, बस ऐसे फिर रहे हैं। क्या करें हम? हुकूमत कुछ नहीं कर रही? हुकूमत कुछ नहीं कर रही हमारी, इतना हर चीज़, 2 बच्चे हैं मेरे, कुछ नहीं है घर खाने पीने का, क्या करें हम? जी, आम आदमी के आप हालात जानने के लोग किस हद तक मुश्किलात में हैं। भाईजान कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, क्या चल रहा है आजकल? अल्लाह का शुक्र है। हुकूमत कैसी जा रही है? हुकूमत लोगों का, गरीब आदमी को ख़त्म करके ही जान लेगी और क्या करेगी। हुकूमत तो कहती है आम आदमी की फ़िक्र है हमें। आम आदमी की फ़िक्र है, आम आदमी के पास आके तो देखिए कि आम आदमी के साथ गुजर किस तरह रही है। जो 500 रुपये कमाने वाला 100 रुपये का तो आटा ले आया है, एक टाइम के तो आटा खा गया, उसके बाद खाएगा क्या? कुछ भी नहीं। बिजली के बिल, गैस के बिल, वासा का बिल, किस चीज़ में क्या बचा जाता है? कहीं भी नहीं है रिलीफ। किस चीज़ के लिए रिलीफ? कोई रिलीफ नहीं है, सब आवाम के दुश्मन है, चाहे हुकूमत हो चाहे कोई भी हो। महंगाई का जो जीन है वो काबू नहीं आ रहा। ये हालात कैसे बेहतर होंगे? अल्लाह ही जानता है, या तो अल्लाह हमें उठा लेगा, गरीब आदमी उठ सकता है, अमीर तो बैठा है, अमीर दर अमीर हो गया है। अब जितनी भी कंपनी हैं आए दिन रेट जो बढ़ा रहे हैं, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है इनको, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। हालात मुश्किल होते जा रहे हैं, मुश्किल तरीन होते जा रहे हैं। पूछने वाला नहीं है। 90 रुपये 80 रुपये आटा बिक रहा है, क्या कहें इनको। ये काम है, रोटी पूरी नहीं होती सुबह से शाम तक, कारोबार ही नहीं है लोगों का। तो कोई हमें काम हो किसी का हमें बुलाएगा, कौन बुलाएगा? हैं हुकूमत कहती है इतने उसको दिए, दे रही है, कुछ भी नहीं दे रहे। ऐसे आप पे आप आराम खा रहे हैं और कुछ नहीं। दोबारा महंगी कर दी। एक भी इंसान को आया था यूब खां, आला किस्म का आदमी था, उसके बाद जो आया थोड़ा वो भी नहीं रहने दिया। मुशर्रफ आया, वो जमाए जिसने कर्जा ही ख़त्म करा दिया था मुल्क का, वो भी नहीं रहने दिया। इनसे कोई उम्मीद नहीं है, इनसे कोई उम्मीद नहीं। इनसे तो हम तो ये कमा अल्लाह इस मुल्क की खैर करे, इन्हें का तख्ता साफ करे। सारी ऐसे हैं, सारे एक भी नहीं है। खान साहब कहते हैं कि मौका दोबारा मिला तो खान साहब क्या कहेगा? खान खिदमत करूंगा की खिदमत करेगा, मांग कर अल्लाह से मांग के तो अस्पताल बना रहा है। खान साहब देगा, खान साहब आप ही बोल। मियाँ साहब, अब मियाँ कोई भी अच्छा नहीं है यार। मियाँ एक बात है, मियाँ की खाया है मगर उन्होंने मुल्क यूँ तो नहीं किया। 42 रुपये आटा था, अब 85 रुपये बिकने लग रहा है। किधर जाएंगे गरीब आदमी? 500 रुपये घी है। जी, आपने गुफ्तगू जानी आवाम किस हद तक गुस्से में है, और भी लोग मौजूद हैं। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक सर। महंगाई की सूरत हाल है, आवाम काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो सर बहु है, काफ़ी है महंगाई, गरीब परेशान है, तनख्वाह 10,000 उन्हें पूरी नहीं से कर सकते, घर बच्चे हैं 5-6 बाल हैं, उन्हें दी अस किमें पूरी करूँ? दसो घी महंगा, चीनी महंगी, हर शय महंगी, ये केड़ी शय सस्ती है? हुकूमत को कोई ख्याल नहीं है। हुकूमत को ख्याल तो कह नहीं ना, हुकूमत को अगर ख्याल हो गया तो महंगाई तले ना करना। सब्जी देख गिनो, सब्जी तुम्हारे सामने 200, 250, 300 रुपया सब्जी है, तो बंदा क्या करे? अब तो टमाटर भी महंगा हो गया, प्याज भी महंगा हो गया, चीज़ महंगी है सर, उन्हें गरीब बंदा तो कुछ ही नहीं कर सकता ना। हुकूमत कहती है मुश्किल टाइम में गुजर जाएगा। हाँ, लेकिन आवाम के लिए मुश्किल, आवाम वास्ते मुश्किल है, आवाम के लिए मुश्किलात में इजाफा। हर चीज़ है भाई ना, उन्हें को तो हर चीज़ है, आवाम को क्या है? आवाम परेशान है,
अवाम बहुत परेशान है कि अल्लाह करे महंगाई तले आ बन जाए। अवाम परेशान है, अवाम ये कहती है महंगाई कम हो जाए, लेकिन इस वक्त महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही। ये आपने गुफ्तगू जानी, हम मज़ीद लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि मौजूदा जो सूरत हाल है इसका जो सिलसिला ये कब तक रुकेगा। उसके साथ साथ हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस पंजाब में हुकूमत कर रही है, ज़रा हम उनके पास जाएंगे कि पंजाब में, मुल्तान में, जनूबी पंजाब में जो सैलाब की तबाहकारी हैं, जो गवर्नेंस के मसाइल हैं, जो दीगर इशूज़ हैं, उस हवाले से क्या वर्किंग कर रही है सूबाई हुकूमत। क्या आवाम को पंजाब लेवल तक कोई रिलीफ मिलेगा? क्या पंजाब में भी इस तरह के हालात जो मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं, बैड गवर्नेंस हर जगह नज़र आ रही है, महंगाई को कंट्रोल करने वाला कोई है नहीं, उसके साथ साथ जो अदारों में के मसाइल हैं उनमें इजाफा होता जा रहा है। आवाम इस हवाले से काफ़ी नलायन साइज सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिस तरह हमने आपको शहरियों का रद्द-ए-अमल दिखाया जो इस हवाले से वफाकी हुकूमत की जानब से जो फैसले किए जा रहे हैं, उसके अलावा पंजाब हुकूमत की जानब से जो गवर्नेंस के इस हवाले से जो चीज़ें हैं, उस हवाले से आपने शहरियों का रद्द-ए-अमल जाना। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर सूबाई असम्बली नदीम कुरैशी। हम उनसे जानेंगे कि हुकूमत में दोबारा आने के बाद पंजाब के लेवल पर किस हवाले से वर्किंग की जा रही है। अगर सिर्फ हम शहर मुल्तान की बात कर लें तो मसाइल नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, वासा के प्रॉब्लम, सफाई के प्रॉब्लम, उसके अलावा दीगर मसाइल भी हैं। तो हम इस हवाले से जानेंगे। आज कुछ देर पहले यहाँ पर एक मीटिंग भी हुई है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के हवाले से, वहाँ पे क्या फ़ैसले हुए, वहाँ पर जो अरकान असम्बली हैं उन्होंने क्या तजावीज़ पेश की, उसके बाद हम सैलाब की सूरत हाल और जो हुकूमती सूरत हाल है उस पर भी बात करेंगे। नदीम कुरैशी साहब, आपको दोबारा इक़्तिदार मिला आपकी जमात को पंजाब में, इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुल्तान में 4 साल हुकूमत रही, उसमें ना तो वासा की कारकर्दगी है, ना सफाई की सूरत हाल है, ना सड़कों की सूरत हाल है, लोग परेशान हाल है। ये आपके हल्के की भी सूरत हाल है और बाकी हल्कों की भी। आज मीटिंग हुई है, अब कुछ टाइम आपकी हुकूमत के पास बाकी है, क्या कुछ शहरियों के मसले हल होंगे या ऐसे ही चलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका भी नाज़िर साहब शुक्रिया अदा करता हूँ, रोही का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप चीज़ों की निशानदेही करते हैं। मैं आपको एक चीज़ अर्ज़ कर दूँ, मुल्तान एक बड़ा गुंजान आबाद पाकिस्तान का छठा बड़ा शहर है और मुल्तान के शहरियों को बिलखुसूस शहर के जो जनूबी हिस्से के लोग हैं उनके मसाइल बहुत ज़्यादा पहले भी थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने अपने 3.5 साल दौर में हुकूमत जाने से पहले जिन मनसूबाजात को शुरू किया था वो तमाम वो मसाइल थे जिनको 30-40 साल से इग्नोर किया गया था। इसमें सबसे अहम आपने निशानदेही की सीवरेज के इशूज़ थे। मैं आपको सिर्फ चंद चीज़ें अर्ज़ करूँगा तो आपको समझ आ जाएगा। मुल्तान फैसलाबाद के बाद पंजाब का मानचेस्टर कहलाता था। यहाँ की पावरलूम इंडस्ट्री, यहाँ होने वाला जो काम था सारा हैंड मेड इंडस्ट्री, जिसको पावरलूम इंडस्ट्री कहते हैं, यहाँ से एक ज़माने में चीज़ें एक्सपोर्ट हुआ करती थी, वो सब ख़त्म कर दी गई। सिर्फ सीवरेज उन इलाकों में डिस्टर्ब थी, वहाँ पानी का मसला था। हमने शरीफपुरा, मंजूराबाद, शाहीनाबाद, बेवा कॉलोनी, इन सब के लिए काम शुरू किया। एक प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया अफशार चौक दौलत गेट पे, वो आपने ख़ुद भी कवर किया। वो एक बहुत बड़ा मंसूबा था पानी को डाइवर्ट करने का, सीवरेज के पानी को निकालने का। दूसरा मंसूबा ऑन गोइंग है शाहीनाबाद डिस्पोजल, उससे उन शहर के उन हिस्सों का मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा। इसके बाद टीबी रोड जो खूनीपुर से 14 नंबर चुंगी तक का रोड था और उसकी सारी मुल्का आबादी है, 50 साल पहले वहाँ सीवरेज लाइन डली थी। उस वक्त की आबादी देखें, अब की आबादी देखें। ये मैं अपने हल्के की बात कर रहा हूँ। इसी तरह शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बिला तफरीक काम शुरू किए थे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत। वो तमाम प्रोजेक्ट्स रोक दिए गए, कोशिश की गई उनके फ़ंड को, नून लीग की जो चंद दिनों की गवर्नमेंट आई थी कि उन फंड्स को उठाकर कहीं और लगाया जाए, लेकिन अल्लाह का करम नवाजी थी, वो फंड्स ADP का पार्ट थे। जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ आज, तमाम मुल्तान के तमाम ऑन गोइंग स्कीम्स के फ़ंड आज 1 सितंबर 2022 को रिन्यू हो गए हैं, मुल्तान की एडमिनिस्ट्रेशन को शिफ्ट हो गए हैं। और मुझे तवक्को है कि हम खुद भी चाहते हैं कि लोगों को इन तकालीफ से निजात मिले। बुनियादी तौर पर काम थे, आज से दोबारा से उनके अप्रूवल हो गई है।
आज बिल्कुल अप्रूवल, जिस वक्त मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो मुझे अभी डीसी साहब ने बताया है कि जी आपसे सूबाई हल्का समेत तमाम सूबाई हल्का जात के फंड्स चीफ मिनिस्टर पंजाब ऑफिस से रिलीज़ हो गए हैं। और मैं समझता हूँ चौधरी परवेज़ इलाही की सूरत में हमारे पास एक डायनामिक पर्सनैलिटी है जिनको बड़ा एक्सपीरियंस है काम करने का, और उनको अंदाज़ा है इस बात का कि अगर हम लोगों की जो ये म्यूनसिपल सर्विसेज के इश्यूज़ हैं अगर इनको हल करने में कामयाब हो गए तो ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। आपकी हुकूमत ने कहा था कि हम अदालों को डेवलप करेंगे, अदालों को अपग्रेड करेंगे। इस वक्त वासा के पास तनख्वाहों के पैसे नहीं होते, वासा डिफ़ॉल्ट करने की पोजीशन में है। जब उनके एमडी से बात की जाए वो ये कहते हैं फंड्स नहीं है, मैं एक शक्कर मशीन भेजूँ उसके लिए फ्यूल के पैसे नहीं हैं। तो फिर जब अदालों की इस तरह की सूरत हाल है तो फिर कैसे चलेंगे इदारे, किस तरह से काम होगा? देखें, जब इदारों को सियासी पोस्टिंग्स की, सियासी रिश्वत के तौर पे जॉब्स की, लोगों की बजाय टेक्निकल पोस्टिंग की बजाय पॉलिटिकल रिश्वत के तौर पे लोगों को पोस्टिंग्स की जाएगी और इदारों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो इदारे सफ़ेद हाथी बनेंगे। पाकिस्तान से पंजाब में आपकी हुकूमत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने किसी एक वासा में वेस्ट मैनेजमेंट में अगर कोई एक शख्स भी उस तरह से भर्ती किया हो जो माजी में भर्ती होते रहे, किसी MP MNA के भाई को, बेटे को, भतीजे भांजे को STO एक्सियन या किसी और लेवल पे फिट किया हो, आप मुझे बताएं, मैं उसकी जिम्मेदारी लूँगा। कारकर्दगी भी तो होनी चाहिए ना। देखें, कारकर्दगी हमारे लिए खुद ये लम्हा फ़िक्रिया है। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि जी वासा की कारकर्दगी ऐसे इदारा बड़ी अच्छी है, उसमें बड़े अच्छे अफसरान भी मौजूद हैं, लेकिन शहर का लोड इतना ज़्यादा है, शहर के सीवरेज के मसाइल इतने ज़्यादा हैं, वेस्ट मैनेजमेंट के मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि हमें वाकई वहाँ बड़े लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। और मैंने बतौर रुकन असम्बली चीफ मिनिस्टर पंजाब को, जो मेरी लास्ट वीक मुलाकात हुई, उनको पूरा एक प्लान बनाकर पेश किया है। आज की DCC में शाह महमूद कुरैशी साहब ने, मलिक आमिर डोगर साहब ने इन तमाम पॉइंट्स को रेज़ किया। आज हमारा 2 नकाती एजेंडा था, वेस्ट मैनेजमेंट, गंदगी के ढेर जो लोगों के लिए ईज़ा का बाइस है, और सीवरेज के मसाइल और ड्रिंकिंग वाटर को फ्राहम करना। और आप देखेंगे कि आने वाले 3 माह में हम उन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करेंगे। वासा के पास कोई फंड्स की कमी नहीं है, किसी ने गलत कहा कि उनके पास तनख्वाहों के पैसे नहीं है, बिल्कुल हर चीज़ ठीक है। सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्क इस बात का था कि काम करना पड़ता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप लोगों का एक प्रोग्राम था, एहसास प्रोग्राम, हेल्थ कार्ड की सूरत में, और साबिक प्राइम मिनिस्टर और आपकी जमात बार बार उससे एक इनकलाबी कदम कहती है। लेकिन इस वक्त मुल्तान के अस्पतालों की बात करें तो एहसास प्रोग्राम के हवाले से जो वहाँ पर हेल्थ कार्ड चल रहा था वो काम नहीं कर रहा। निश्तर हॉस्पिटल की फार्मेसी बंद हो चुकी है, 24 करोड़ से ज़्यादा के पेंडिंग है, वहाँ पे काम नहीं हो रहा। बाकी अस्पतालों में भी इस तरह के मनाजिर हैं। तो मुतहरिक MP की सूरत में क्या इस पर कोई आवाज़ उठाई जाएगी कि हमारे अस्पतालों में हम लोगों का इलाज नहीं हो रहा एहसास प्रोग्राम की सूरत में? देखें, इस गवर्नमेंट को जिसको परवेज़ इलाही लीड कर रहे हैं, मेरा ख्याल है 1 माह भी पूरा नहीं हुआ, और इस 1 माह के दौरान आपके सामने है सूरत हाल। पहले मुहर्रम का इवेंट आया, बहुत बड़ा इवेंट था पूरे पंजाब में, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से ज़ाहिर है गवर्नमेंट को, पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को वहाँ बहुत बड़ा की मसरूफियत थी। और मैं अब पंजाब के लोगों को ये भी खुशखबरी दे दूँ कि डॉक्टर अख्तर मलिक की सूरत में एक बड़े वाइबल और बड़े एनर्जेटिक हमारे अब हेल्थ मिनिस्टर हैं यहाँ, और मुझे 100% तवक्को है। एक तो हेल्थ कार्ड को सियासी तासुब की भेंट चढ़ाया गया, ये जो आज इम्पोर्टेड गवर्नमेंट फेडरल में मौजूद है और जिसकी बाक़ियात यहाँ पंजाब में भी अभी भी मौजूद हैं, हमने कोशिश करनी है उनकी बाक़ियात को भी उनके अंजाम तक पहुँचाया जाए। मैं ये इसलिए बात कर रहा हूँ गुस्से वाली कि जो इंसानी फलाह के मंसूबे होते हैं वो कोई भी शख्स शुरू करे, उनको सियासत की नज़र नहीं होना चाहिए। उनको इमरान फोबिया था, उनकी ख्वाहिश थी कि इस हेल्थ कार्ड को, चूँकि लोगों को, आम आदमी को पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार और दुनिया में लोगों ने इसको रोल मॉडल करार दिया। 10 लाख रुपए का हेल्थ कवर सालाना मिलना ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, इसको कोशिश की गई, इन्होंने सबूताज किया जाए। अब सानिया नश्तर साहबा पंजाब में एहसास प्रोग्राम को फिर से लीड कर रही हैं, उसको नए अंदाज में हम वाइबल कर रहे हैं। मुझे तवक्को ये है, एक तो हॉस्पिटल्स में मेडिसिन का कोई इशू नहीं है, ये किसी ने आपको गलत खबर दी है। आप निश्तर का चक्कर लगा लें, वहाँ एहसास सेंटर का चक्कर लगा लें, इस वक्त मेडिसिन नहीं मिल रही। हम तो ये गुजारिश करेंगे कि आप इस पर आवाज़ उठाएं ताकि वो जल्दी से वहाँ भी ये सिलसिला शुरू हो, ताकि लोगों की मदद हो सके, क्योंकि सैलाब ज़दगान हो के काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे आ रहे हैं। देखें, ये पहले बरहे पर इसको टेकअप किया गया था और मुझे 100% ये यकीन भी है, और मैं लोगों को रूही के तवज्जुह से यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ये जो एहसास प्रोग्राम है ये भी आप तक पहुँचेगा। जिन तक पहुँच रहा है उनको तो मिल रहा है, और जिन लोगों को किसी भी वजह से इन्होंने रोका, हम वहाँ भी कंटिन्यू कर रहे हैं। हेल्थ कार्ड की फैसिलिटी किसी सूरत बंद नहीं होगी। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने बतौर CM पंजाब जो अपनी पहली स्पीच फ्लोर ऑफ द हाउस में की थी, उसमें साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के जिन कारनामों को, जिन चीज़ों को, जिसमें लंगर खाने हैं, जिसमें पनाहगाहें हैं,
जिसमें एहसास प्रोग्राम है, जिसमें हेल्थ कार्ड है, ये गरीब के मंसूबे हैं। वैसे तो लातादाद मंसूबे थे, भाषा डैम और मेमन डैम और हॉस्पिटल्स और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस, लातादाद मंसूबे थे, लेकिन ये मंसूबे वो थे जो आम आदमी के लिए थे, गरीब आदमी के लिए थे। आदमी के मंसूबे सैलाब के हवाले से बात कर लेते हैं। इस वक्त आधा जनूबी पंजाब सैलाब की जद में है। लिया, कोट मिल्टन, राजनपुर, डीजी खान, तोंसा और बाकी इलाके, वहाँ पर पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी वैसे अगर आपकी नज़र में जानी जाए तो कैसी है, लेकिन वहाँ पर लोगों तक खैमे, राशन वो भी उस सूरत तक नहीं पहुँच रहा। इस सारा जो इतना बड़ा आलमिया हुआ है, आफत आई है, इसका मुकाबला करने के लिए हुकूमत क्या काम कर रही है? देखें, एक तो मैं बहुत ज़्यादा इजहार अफसोस करता हूँ सैलाब की इस बदतरीन सूरत हाल के वजह से, अपनी जानों से हाथ धोने वाले उन कीमती बहन भाइयों, मासूम बच्चों से कि जिनको जान से हाथ धोने पड़े। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो शहीद हुए। ये एक कुदरती आफत थी। दूसरा सवाल मैं ज़रूर एज पॉलिटिकल वर्कर करूँगा, अब ये पाकिस्तान के उन दानिश्वरों के लिए भी एक लम्हा फ़िक्री है जिन्होंने 74 ईयर में इस मुल्क में आबी ज़खायर बनने नहीं दिए, जो लोग अपनी लाइफ लाइन को भी पॉलिटिकल मसलहतों के तहत साइड पे कर देते हैं, फिर मौत उनको शिकंजे में ले लेती है। ये आबी ज़खायर ना होना इस अलमिये का बहुत बड़ी वजह है। आज भी वक्त है कि हम इस खौफ के चादर से बाहर निकलें और जो इंजीनियर, जो टेक्निकल लोग हमें मशवरा दे रहे हैं, हम उसके मुताबिक डैम्स बनाएं। जिस तरह के इमरान खान साहब ने भाषा डैम, मेमन डैम को काम शुरू किया, तरबेला की कैपेसिटी को बढ़ाया, मंगला की कैपेसिटी को बढ़ाया। जहाँ तक बात की आपने सलाह मुतासरीन की, देखें इस वक्त 100 से ज़्यादा रिलीफ कैंप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के तहत वहाँ काम कर रहे हैं, जहाँ हज़ारों जो मुतासरीन मौजूद हैं, जिनको 3 टाइम का खाना, ड्रिंकिंग वाटर पहुँचाया जा रहा है। 1 लाख से ज़्यादा लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया गया है। 22,000 से ज़्यादा ख़ानदानों को वहाँ खेमे फराम किए गए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से। वहाँ 2.25 लाख जानवरों को वैक्सीन किया गया ताकि उनको सैलाब की सूरत हाल में कोई डिजीज़ वहाँ ना आ जाए, चूँकि हमारा लाइफ स्टॉक, हमारा एग्रीकल्चर ही हमारी बैकबोन है। और मैं सल्यूट पेश करूँगा पाक फ़ौज के जवानों को जो इस सारी सूरत हाल में फ्रंट फुट पे लीड कर रहे हैं और उनको असिस्ट कर रही है हमारी रेस्क्यू 1122। हमारे डिस्ट्रिक्ट के तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, आप डीसीज़ को देखें, आप कमिश्नर्स को देखें, आप वहाँ की तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को देखें, हमारे हेल्थ सेक्टर को देखें, सब लोग काम कर रहे हैं। कल मैंने कमिश्नर मुल्तान की हमारा एक मीटिंग अटेंड की सैलाब के हवाले से, जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की ख़ास हिदायत पर हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हो रही है और डिवीजनल हेडक्वार्टर्स पर हो रही है, जहाँ हमने अपने ताजर्स को, अपनी ट्रेड यूनियंस को, अपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, अपनी डिफरेंट फ्लोर मिल एसोसिएशंस को, सबको इनवाइट किया। हमने गवर्नमेंट की सतह पर भी और हमने पब्लिक की सतह पर भी जितनी ये फंड रेजिंग है आप कर दिया। इमरान खान साहब के उस एक बहुत बड़े ब्रेक थ्रू को जो 5 अरब रुपए, मतलब अरब की बात नहीं है, कैश की बात नहीं है, लोगों के जज्बे की बात है। मुझे आपको एक अर्ज़ कर दूँ, मैं पंजाब गवर्नमेंट इन सैलाब ज़दगान को इस मुसीबत में तनहा छोड़ेगी। नए घरों की स्कीम आ रही है, सब लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है, जो लोग शहीद हुए हैं उनकी फैमिलीज़ की माली इयानत की जा रही है, वर्किंग की जाएगी। लास्ट में मैं जानना चाहूँगा कि इस वक्त जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा हुआ है, सेकंड बिजली की कीमत में भी इजाफा हुआ है। IMF से अप्रूवल हो गई, IMF की जो किस्त आनी थी वो भी आ गई। अब लगता है कि जो सूबाई हुकूमतें हैं वो वफाकी हुकूमत को सपोर्ट करेंगी ताकि मीशत को भी कोई सहारा मिले। हुकूमत कह रही है कि हम इस मुश्किल टाइम में हैं, ऊपर से सैलाब आ गया, लेकिन सूबाई हुकूमतें तावन करने को तैयार नहीं है। आपने 3.5 साल बिलखुसूस रोही ने और आपके मीडिया ग्रुप ने महंगाई के हवाले से एक भरपूर कैंपेन हमारी हुकूमत के, मैं ख़िलाफ़ नहीं कहूँगा, वेकअप कॉल देने के लिए जारी रखी। 160 रुपये किलो से जब 400 पे आ गया घी तो लाजमी बात है फिर कैंपेन बंद। जज्बात के समंदर में अगर ना बहें और मुझे सुने, 118 रुपये के पेट्रोल पे आप मरीम नवाज़ की एक तकरीर सुनाया करते थे कि 118 रुपये पेट्रोल हो गया, मैं रात को सो नहीं सकी, मैं बहुत परेशान हुआ। तो मैं उस तकरीर को सुन देखता था, मुझे भी बड़ा खौफ आता था कि यार 118 का पेट्रोल हो गया, पाकिस्तानियों को पता नहीं क्या बनेगा। आज 250 रुपये लीटर पेट्रोल है, दुनिया में पेट्रोलियम की मसनूआत कम हो रही हैं। 235 रुपये, मैं वही अब 235 ही कर लें, जो कुछ हो रहा है ये 250 के लगभग ही आ जाता है गरीब आदमी के लिए। यार दुनिया में पेट्रोल की मसनूआत कम हो रही हैं, पाकिस्तान बढ़ा रहा है। दुनिया में चीज़ें कम हो रही हैं, पाकिस्तान उनको बढ़ा रहा है। अब आज से 3 माह पहले हमजा शहबाज एक वज़ीर आए थे यहाँ 3-4 माह के लिए, पुलिस के ज़रिए, IG पंजाब के, उस वक्त के IG पंजाब के ज़रिए वो फरमाया करते थे मैं 100 यूनिट वाले लोगों की बिजली फ्री कर रहा हूँ।
और आज इन्होंने जो बिजली के बिलों की सूरत में जो बम फेंका लोगों पे, अल्लाह का खौफ ख़त्म हो गया। हमजा शहबाज तो चले गए, लेकिन उन्होंने जो चीफ सेक्रेटरी लगाया था, उसके अलावा बाकी लोग थे, वो तो अभी भी मौजूद हैं। और आपके साबका प्राइम मिनिस्टर और पार्टी लीडर कहते हैं कि हम कार्रवाई नहीं कर सकते, बकौल आप लोगों के उन्होंने गैर कानूनी काम किए थे। मैं इस वक्त बात सिर्फ महंगाई की करूँगा। मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ मौलाना फजलुर रहमान से, आसिफ जरदारी से, बिलावल भुट्टो से, मरियम नवाज से, जिन्होंने महंगाई मार्च किए थे। जिस वक्त 350 रुपये किलो घी था, आज रेट देखें ना। जिस वक्त 550 रुपये का सीमेंट का बैग था, आज रेट देखें। उस वक्त सरिया की कीमत क्या थी। मतलब आपने 6 माह में इस मुल्क की चलती मईशत, जिस मईशत के साथ इमरान खान ने कोविड का मुकाबला किया, जब इमरान खान ने लोगों को लंगर खाने पनागाहें दी, इमरान खान ने लोगों को हेल्थ कार्ड दिए, इमरान खान ने आबी ज़खायर बनाए, इमरान खान ने लोगों को हर तरह से फैसिलिटेट किया। आपने 6 माह में इस पूरे सिस्टम का बेड़ा गर्क कर दिया। लोग सैलाब में डूबे हुए हैं। वज़ीर आज़म एक मुल्क का दौरा कर रहे हैं, स्पीकर दूसरे मुल्क का दौरा कर रहे हैं, पार्लियामेंटेरियंस का एक ग्रुप और यूरोप की सैर कर रहा है। अल्लाह को जवाब क्या देंगे आप लोगों के दिलों से उतर गए हैं। आप तो कहा करते थे हम बड़े परफेक्ट लोग हैं। मैं आज के वज़ीर आज़म की बात कर रहा हूँ, वो तो कहते थे बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। कहाँ गई एडमिनिस्ट्रेशन आपकी? आपने आज आप जाके हालात देखें, आप सब्ज़ी से हांडी नहीं पका सकते। 20,000 रुपये कमाने वाला शख्स झोलियाँ फैला के इनको बददुआएं दे रहा है। इन्होंने 3.5 साल जो राग अलापा महंगाई, अब इनके वो सारे पैरामीटर्स कहाँ गए? इनके वो माशी माहिरीन कहाँ गए? इनके वो इंटरनेशनल लिंक्स कहाँ गए? ये खुद यूरोप के विजिट्स करें। लास्ट में पंजाब में जो हुकूमत है, 26 से ज़्यादा इदारे पंजाब हुकूमत के पास है, कुछ वफाकी इदारे वफाक के पास हैं। पंजाब में कोई गुड गवर्नेंस नज़र आएगी या ऐसी हालात रहेंगे? इस वक्त आप और मैं जिस जगह बैठे हुए हैं, ये भी एक सरकारी ऑफिस है। मैं आपको एक अर्ज़ कर दूँ, परवेज़ इलाही साहब, इमरान खान साहब की हिदायत के मुताबिक ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। किसी भी सूरत हमने अवाम उन्नास के जान माल की हिफाजत करनी है। लोगों को सरकारी इदारों पर जो लोगों का एतबार ख़त्म हुआ है, उस एतबार को बहाल करना है। हमने पॉलिटिकल बेसिस पे ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं करनी। मेरिट की पॉलिसी को हमने अपनाया हुआ है। आप इस 1 माह के प्रोसेस में देख लें कि किस तरह से सैलाब जैसी इस बड़ी खौफनाक सूरत हाल से पंजाब हुकूमत फ्रंट फुट पर जाकर नंबर आजमा है। हम सारे अरकान असम्बली फील्ड में मौजूद हैं। वो जो फसली बटेरे आए थे ना 3 महीने के लिए, आपको कोई नज़र नहीं आएगा। वो फसली बटेरे जो यहाँ ऑफिस के गिरदो नवा में और एक्सचेंज और बाकी कॉन्ट्रैक्टर्स के पास कमीशनों के लिए आए हुए थे, वो सब अब गायब हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर भी मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप भी मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में, KP में और दीगर आज़ाद कश्मीर में और दीगर जगहों पर हुकूमत भी मौजूद है। हम इंशाअल्लाह ये साबित करेंगे कि पाकिस्तान का अगर निजात दहिंदा कोई लीडर है तो वो इस वक्त इमरान खान है। आपका शुक्रिया, आपने वो निकाला। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू जानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP नदीम रोशी की। इस हवाले से उनका ये कहना था कि पंजाब में जो सैलाब से मुतासरा लोग हैं, उनकी मदद करने की कोशिश की जा रही है। जो गुड गवर्नेंस के हवाले से इशूज़ हैं, उस हवाले से भी वर्किंग की जा रही है। और मुल्तान में जो डेवलपमेंट के काम थे, जो रुक चुके थे, उनको दोबारा से शुरू किया जाएगा और इस हवाले से आज अप्रूवल दे दी गई है। अब देखना यह है कि पंजाब हुकूमत पूरे पंजाब में, खुसूसन जनूबी पंजाब में, जो इस हवाले से डेवलपमेंट के हवाले से, वर्किंग के हवाले से, लोगों को रिलीफ पहुँचाने के हवाले से ऐलानात कर चुकी है, उस पर कितना अमल दरामद कर पाती है, ये आने वाले दिनों में मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान याज़री को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बानी।